नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं शिवानी कुमारी के बहुत ही खास पर्सन, जिन्होंने आज शिवानी को एक छोटे से गांव से निकालकर बिग बॉस के घर में पहुंचाया है। उनका बहुत बड़ा योगदान है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद शिवानी का भी कहना है। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले आपका मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने अपने चैनल पर हमको एक मौका दिया है। तो शुक्रिया इसके लिए बहुत बहुत सर। जी, आपका भी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले ये बताइए, जब आपने देखा शिवानी को बिग बॉस के घर में एंट्री करते हुए, वो माहौल जो हुआ था पूरा इमोशनल, अनिल कपूर की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वहां क्या हो रहा था, थोड़ा बताइए। शिवानी के गांव में क्या हो रहा था? सर कल हम लोगों ने कल ही मैं मुंबई से वापस लौटा हूँ। तकरीबन मैं 2 बजे मुंबई से कानपुर वापस लौटा हूँ। तो सर गांव में क्या था, हमको पूरा माहौल क्रिएट करना था। हमारे पास डिजिटल पैनल है 75 इंच का यहाँ कानपुर में। तो हम यहाँ से जैसे ही मुंबई से वापस लौटे तो यहाँ से डिजिटल पैनल ले करके और गांव में ले गए। गांव में बाहर जो गांव के बाहर चबूतरा होता है दरवाजे के बाहर में सर, तो वहां पर हमने वो लगाया, क्योंकि सर गांव में सारे लोग सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे थे सर। तो फिर हम्म। हम लोगों ने कल बड़ा सा एक टीवी डिजिटल पैनल लगाया वहां गांव में चबूतरे पर। और गजब का उत्साह था गांव वालों में। और जब शिवानी की तीसरे नंबर पर एंट्री होती है बिग बॉस पर सर, आप मानोगे नहीं, वहां पर लगभग सारे लोगों के आंसू निकल रहे थे। वो मंजर था गजब का, ऐसा लगा था बिल्कुल 90s वाला सीन चल रहा हो। वो बड़ा सा जैसे बीसीआर लगता था और सब लोग देखते थे। बहुत अच्छा माहौल था। मैंने सर रील्स भी डाली है उसकी। रील्स भी डाली मैंने। बहुत अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स है। जब शिवानी अपने बारे में जिक्र कर रही थी, अनिल कपूर के साथ भी और घर वालों के साथ भी, सबसे पहले ये बताइए, मॉम के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही थी, हमारे साथ भी बहुत सारी हाँ चीजें हाँ। कही थी कि मॉम ने बहुत मारा था। तब मम्मी का रिएक्शन कैसा था जब टीवी पर देख रही थी अपनी बेटी को? वो बहुत इमोशन क्या कह रहे हैं, मैं बहुत इमोशनली हो गई थी वो। एकदम से आंसू निकलने वाले थे लेकिन उनके आंसू नहीं निकल रहे थे उस समय। सो क्या मम्मी का क्या रिएक्शन था जब उन्होंने अपनी बेटी को स्क्रीन पर देख रही थी, जब टीवी पर देख रही थी, और वो भी अनिल कपूर जी के साथ? क्या माहौल था उस समय मम्मी का? मम्मी का सर क्या बोल रहे ना कि बिल्कुल वो एकदम सदमे में थी कि उनका एक सपना, शायद गांव में हर एक इंसान का सपना होता है कि टीवी टीवी देखो 90s के जो लोग होते हैं उनको टीवी से एक अलग प्रकार का लगाव होता है। तो सर वो इसीलिए मैंने वहां पर टीवी लगवाई थी कि वो अटैचमेंट उनको दिखे कि हाँ कि शिवानी ने कुछ किया है, टीवी पे आ रही है। ये सारी चीजें सर। तो उनको बहुत ही अच्छा हो रहा था एकदम। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी, इस तरीके का माहौल था वहाँ। सो हमारी जब शिवानी से बात हुई तो शिवानी ने यही बोला था कि आज मैं जो कुछ भी यहाँ तक जो पहुंची हूँ, जस्ट बिकॉज अभिषेक की बदौलत। तो सबसे पहले बताइए कि शिवानी की लाइफ में अभिषेक कैसे आए, और उन्होंने शिवानी को वीडियो बनाने में कैसे मदद की, और क्या कुछ कैसे हुआ जब शिवानी एक यूट्यूबर्स बनी, बहुत सक्सेसफुल यूट्यूबर बनी, वो थोड़ा उसके बारे में बताइए जरा। सर एक ही बार में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए आपने। अब ये बताइए, हम डिटेल में एक्सप्लेन करें या शॉर्ट्स में? जी, आप बताइए, डिटेल में बताइए। ओके। सर दौर था उस समय का जब टिकटॉक बैन हुआ था। तो जी। शिवानी वीडियो बना रही थी टिकटॉक पर। व्यूज भी आ रहे थे, लोगों तक पहुंच भी थी। लेकिन शिवानी के पास दो पैसे कमाने का जरिया नहीं था और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी सर। और बहुत स्थिति खराब, आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी उस समय शिवानी की। तो उस समय हम कानपुर देहात हमारा जिला है, शिवानी का औरैया डिस्ट्रिक्ट है। और अगर बाहर से लोग पूछते तो हम लोग कानपुर ही बताते, क्योंकि एक सर्कल में आ जाता है ये। ठीक है सर। तो जी। उस समय फिर हम शिवानी से मिले। उस समय हम एजुकेशन चैनल चला रहे थे नॉलेज सर्कल के नाम से। तो शिवानी से मिले, हमने कहा आप शिवानी उसमें व्लॉगिंग तो नहीं करती थी शिवानी, व्लॉगिंग जानती भी नहीं थी। शिवानी 30-30 सेकेंड, 25-25 सेकेंड के अपने आवाज में टिकटॉक पर वीडियो डाला करती थी, जो जनता को, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद था। वो उनका वीडियो भी वायरल हुआ था, हाय फ्रेंडा वाला। तो हम्म। उनकी वॉइस लोगों को बहुत पसंद थी, देसी अंदाज में। तो मुझे लगा कि लड़की ब्लॉगिंग अच्छा कर सकती है। उसने अमित बढ़ाना खूब चल रहे थे, अमित बढ़ाना वाइन्स बनाते थे। तो हमने कहा आप अमित बढ़ाना सेकेंड फीमेल बन सकती हो व्लॉगिंग की दुनिया में। लेकिन उसमें व्लॉगिंग का क्रेज सर गांव देहात में नहीं था।
ब्लॉगिंग वही लोग करते थे, या ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग चलती थी, या तो बहुत हाई क्लास के जो लोग होते थे, जो बड़ी बड़ी हम्म, कारें, मॉल्स, सिटी, ये सब अपने ब्लॉग में लेते थे। वो उनको लोग व्लॉगर कहते थे। मेन ब्लॉगिंग लोग समझते थे ट्रैवलिंग को, गांव में कोई ब्लॉगिंग नहीं जानता था। तो हमने कहा हम्म, आप अपनी लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग करिए। फिर हमने उनका चैनल बनाया सर। चैनल बनाया, फिर हमने बहुत सारी चीजें सिखाई, क्योंकि यूट्यूब चैनल चलाने का हमें अनुभव था 2 ढाई साल का। तो हमने कंटेंट के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। पहला वीडियो शिवानी को बनाया, उसके 25 दिन बाद दूसरा वीडियो आया। फिर 15-15 दिन के गैप में आने लगे। फिर हम लोगों ने वीकली किया कि आप सीखते जाओ, और कंटेंट जो डालिए बहुत बेहतरीन होना चाहिए, बिल्कुल नेचुरली और रियल होना चाहिए। शुरू से ही हमने जो फोकस किया है कि एकदम नेचुरल कंटेंट हो जाए, लोग उससे जुड़ सके। ये नहीं वाहियात की चीजें से आप व्यूज और सब्सक्राइबर तो पा सकते हैं, लेकिन वो मोहब्बत नहीं पा सकते हो। जी। सर, तो हमने शिवानी के 2019 में शिवानी ने एक वीडियो बनाया था, टिकटॉक टिकटॉक पर बनाया था कि दो तीन वीडियो बनाए थे शिवानी ने, कि आज मैंने सपना देखा है कि हम सलमान सर के बिग बॉस हाउस में हैं, और फिर हमारी नींद टूटी, इस तरीके का बनाया था। और एक और शिवानी ने वीडियो बनाया था, सॉरी, कि मेरा सपना है कि मैं बिग बॉस में जाऊं, 2019 में बनाया था सर। लेकिन हम्म, जब हमने व्लॉगिंग शुरू की तो हमें पता चला, ये हमें महसूस हुआ सर, कि शिवानी का कंटेंट पूरे यूट्यूब पर यूनिक है। और हम्म, मैंने शिवानी से उसी दिन कहा था कि आप प्रिपेयर रहिए हमेशा, अपने अपने जो स्किल्स हैं उसको डेवलप करते रहिए। कभी भी आपको ऑफर आ सकता है, यहाँ तक कि बिग बॉस का। अच्छा, मैंने बिग बॉस कभी नहीं देखा था, लेकिन हमें लगता था कि वो लोग ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनके पास अच्छी ऑडियंस होती है। हम्म, तो ये बिग बॉस चालू हुआ, और आज ये सपना भी सच हो गया, हम लोगों को विश्वास भी नहीं हुआ। बस हमारा प्लान शुरू से यही हुआ, काम के साथ साथ मान सम्मान और ऑडियंस से दिल का जुड़ा होना चाहिए। कभी भी बहुत ज्यादा जी, क्लिक बेट नहीं। अभी भी शिवानी को हमने डेली व्लॉगिंग नहीं करवाई है सर, 2 दिन में एक व्लॉग। क्योंकि हम्म, अभी भी हम लोग सीख रहे हैं, जिस दिन परफेक्ट हो जाएंगे तो फिर डेली व्लॉगिंग भी करेंगे। तो हमें ये नहीं जी, लगता अभी हम लोग डेली व्लॉगिंग के लिए तैयार हैं। जी। जैसे आपने कहा कि रियल होना बहुत जरूरी है, और शायद यही वजह है कि जब शिवानी घर के अंदर गई और हाथ में मिट्टी लेकर के गई थी, यही वजह था कि हम्म। लोग ज्यादा कनेक्ट हुए। और बातों ही बातों में अनिल कपूर सर के भी आंखों से आंसू छलक आए। ये बताइए, हम्म। घर के अंदर गई, अ, जाते ही शिवानी अपने अंदाज में नजर आई, सना के साथ, थोड़ी बहस, और रणवीर शौरी के साथ भी थोड़ी बहुत बात। क्या जी जी लगता जी। है कि अभी खुल रही हैं, या अभी कुछ भी नहीं है, शिवानी का अभी कुछ रूप दिखा नहीं है अंदर? सर, अभी देखो, ओपनिंग में बहुत एंटरटेन किया शिवानी ने। लेकिन अभी हम आज का शो देख रहे थे, अभी लाइव देख रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था शिवानी अभी पूरी तरीके से खुली नहीं है। अपने आप को अभी कंफर्ट जोन में, जिस समय वो चली जाएंगी, आप सच मानो इतना एंटरटेन कराएंगी, इतना एंटरटेन कराएंगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं, अगर वो पूरी तरीके से खुल गई। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि अभी थोड़ा सा वो नर्वस है। आज हम्म। उनको लगा थोड़ा सा नर्वस है। लेकिन सर क्या, तो सर हमें लगता है शिवानी का अभी आधा रूप देखा आपने। अभी और एंटरटेनमेंट देखने वाले हैं आप, और बिल्कुल नेचुरली दिखेगा आपको। अ, शिवानी की ऐसी कुछ बात बताना चाहेंगे आप जो हमें नहीं पता है, या शिवानी अभी तक अपने व्लॉग में या फिर अपने फैंस को उन्होंने अपना वो बातें नहीं बताई, कुछ शेयर करना चाहेंगे आज आप, क्योंकि आप बहुत करीब से जानते हैं शिवानी को? कुछ हमें कैटेगरी डिसाइड करिए कि इस क्षेत्र में, फिर हम आपको बताएं। लाइक लाइक शिवानी के सपने क्या हैं, मतलब सिर्फ ब्लॉगिंग करके पैसे कमाना है, या फिर एक्टिंग की दुनिया में जाना है, या फिर उनके सपने क्या हैं? अच्छा अच्छा, ठीक। सर, हम आपको बताएं कि शिवानी एक बहुत ही सिंपल लड़की है, और शिवानी के ख्यालात बहुत बड़े। एक चीज है जो शिवानी को अभी लोगों ने नहीं जाना है, एक चीज है वो खास, कि शिवानी बहुत बड़े सपने नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पैसे कमाएं, पैसों को लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होती है शिवानी, उनके अंदर ये स्पेशल चीज है। पैसे उनके लिए सेकेंडरी चीज है। एक चीज उनके अंदर है बहुत ही स्पेशल, वो लोगों की मदद करना चाहती हैं। एक हम आपको बताएं, एक बार ऐसी कहानी हुई थी कि वो मेडिकल स्टोर पे, हम और शिवानी साथ में थी, हमने गाड़ी रोकी,
और शिवानी को कोई दवा ववा खरीदनी थी, तो वो गाड़ी से 200-300 रुपए ले गई। तो वहां पे कोई लेडीज आई होंगी, तो उनको 200 रुपए कम पड़ रहे थे। ठीक है सर। तो हम्म। शिवानी ने देखा उनको 200 रुपए कम पड़ रहे हैं, तो शिवानी ने तुरंत उनको हम्म। दे दिया। तो लोग इसमें क्या होते हैं, वो ब्लॉगिंग की क्लिप तुरंत शूट कर लेते हैं, लेकिन शिवानी ऐसा नहीं करती। ऑफ कैमरा उनको लोगों की मदद करना पसंद है, जो अभी तक शिवानी ने दूसरों को दिखाया नहीं। यहाँ तक कि हम आपको बताएं सर, शिवानी ने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया, और उन्होंने उनकी जो लगभग 1.5 साल की इनकम थी सर, 1.5 साल की जो भी शेविंग, जो भी इनकम थी, वो पूरी इनकम निकाल करके, शेविंग निकाल करके सर, पूरा रुपए अपनी बड़ी बहन को घर बनवाने में लगा दिया सर। क्योंकि उनके हम्म। बड़ी बहन के 6 बच्चे हैं, और उनके जीजा जी वहीं रहते, तो उन्होंने उनको ये लगा कि कहीं हमारी शादी दूसरी जगह फिक्स ना हो जाए, जो इनको प्रॉब्लम हो, हम वो चीजें ना कर पाए, तो वो दूसरों के लिए बहुत सोचती हैं। ये चीज है उनके अंदर। जी। और जितने इसके भी अलावा ब्लॉग्स में जितने भी मोहल्ले वाले आते हैं, जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है, शिवानी तुरंत उनकी मदद करती हैं। अभी शिवानी बिग बॉस में है, और शिवानी के मोहल्ले में उनके एक दादा रहते हैं, उनकी बड़ी बेटी की शादी है। वो लोग काफी आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है वो लोग। तो शिवानी पर्सनली हमसे कह के गए हैं कि अगर कुछ भी उनको जरूरत पड़ती है, कुछ भी जरूरत पड़ती है, आप उनके लिए खड़े रहना। ये ऑडियंस के सामने भी शिवानी कह गई हैं, और उनसे भी बोल के गई थी, हमको जिम्मेदारी दे के गई हैं। मतलब व्लॉगिंग अलग है, और उनकी ये मदद वाली जो थिंकिंग है, ये अलग अलग चलती है। मतलब शिवानी का जो भी काम काज है, उनका जो बैंक से रिलेटेड सारा चीज है, वो सब आप देखते हैं, आपके थ्रू सारा कुछ होता है, इतना विश्वास है आप पर? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिवानी जी। को अपने नेट बैंकिंग और ये खुद नहीं याद रहता, हम ही को याद रहता। हम ही सब उस चीजों को करते हैं। ओके। आपको क्या लगता है अभी जो शिवानी घर के अंदर गई हैं, शिवानी के लिए, शिवानी के साथ किसका अच्छा बन सकता है, और किसके साथ आपको लगता है कि शिवानी का नहीं जमेगा, इसके साथ कुछ ना कुछ तो होगा अभी तक जो आपने सर, देखा? नाम लेना जरूरी है क्या? आपके हिसाब से लगता है मतलब? जिससे बन सकती है तो हम बताएंगे, अरमान मलिक जी के साथ उनकी बन सकती है। और बस मुझे ऐसा लगता है, जैसे वो एक रैपर है नेजी करके ना, हाँ, नेजी या। नेजी। हाँ, नेजी हम्म। के साथ उनकी बन सकती है। हालांकि वो शिवानी की पसंद और नेजी की पसंद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि शिवानी रैपिंग की दुनिया में उतना नहीं है, रैप उनको पसंद नहीं है। तो लेकिन है, बस नेजी को देख के लगा कि हाँ, उनसे उनकी बन सकती है, दोस्ती हो सकती है। तो अभी हमारी बात हो रही थी, तो शिवानी की मॉम की तबीयत शायद खराब है, क्या कुछ अपडेट थोड़ा बताना चाहेंगे? सर, शिवानी के मम्मी के फेफड़े कमजोर हैं, लगभग 40-50% फेफड़े लगभग काम ही नहीं करते हैं। तो डॉक्टर्स ने 2 साल पहले ही उनको बोल दिया था कि आप जितने दिन सेवा करनी कर लीजिए। लेकिन शिवानी ने उनकी बहुत अच्छी इलाज करवाई है। तो वो सिर्फ दवा के दम पर ही चलती हैं। हर 15 दिन में उनको आना होता है कानपुर दवा लेने के लिए। तो आज भी वो आई हैं, कानपुर ही आई हैं। और हमको कुछ काम था, तो हमने अपने मित्र को भेज दिया है हॉस्पिटल, उनको साथ में लेकर के। तो उनको हर 15 दिन में आना पड़ता है कानपुर, दवा के इशारे चल रहे हैं। जी बिल्कुल। एक और चीज जानना चाहेंगे, शिवानी जब से बिग बॉस के साथ जुड़ा उनका नाम, अ, तब से ये कहा जाए कि मनीषा रानी से कहीं ना कहीं जोड़ा जा रहा है उनको। आपने भी सुना होगा बहुत सारा उनका नाम लेकर के कि कहीं ना कहीं झलक आ रही है, मनीषा की झलक नजर आ रही है। आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हाँ जी, क्योंकि मनीषा जी की जो टोन थी, वो कहीं ना कहीं भोजपुरी से मेल खाती थी। जो उनकी लैंग्वेज की टोन थी भोजपुरी, तो लोगों ने उनको पसंद किया उनकी बोली की वजह से। और कहीं ना कहीं ये चीज लोग शिवानी में भी देख रहे हैं। तो हो सकता है कि लोग पसंद कर रहे हैं उन शिवानी को भी। कल का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आया है, सारे सोशल मीडिया हैंडल से लेकर, और हर जिनसे भी हमारी बात हुई है। जी। अ, आपने जब उनको देखा, आपको कहीं से लगा कि कहीं शिवानी, आप मतलब जब तक आपने देखा, जहां तक आपने देखा कि शिवानी को यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ शिवानी गलत जा रही, आपको भी ऐसा कहीं फील हुआ? नहीं, जब ओपनिंग वाले दिन तो नहीं। और उसके बाद जो आज जो दिन में लाइव हो रही थी, उस पे थोड़ा हमें लगा शिवानी थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेशर प्रेशर में है, या
और कहीं घर की याद आ रही, ऐसा कुछ हमें लगा कि शायद उनको घर की याद आ रही, इसलिए शांत शांत है। और शिवानी ऐसी लड़की नहीं जो शांत रहे। अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जब शिवानी खुल के आएंगी तो आपको इतना एंटरटेन देखने को मिलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शिवानी शांत नहीं बैठती। शिवानी जब तक जागेगी तब तक बहुत हो अल्लाह करेगी, ये समझ लो। और नहीं तो फिर सो जाती हैं। शिवानी ने और इंग्लिश बोलने की भी जब कोशिश तक की। जब तक जागती रहेंगी तब तक सामने वालों को हंसाती रहेंगी। ये जी है उनके पास, नेचुरल जी। है ये उनके पास। शायद ये उनका अंदाज है, इसीलिए शिवानी को आज लोग हाँ बहुत प्यार करते हैं। हाँ। शिवानी को इंग्लिश भी बुलाने की कोशिश की अनिल कपूर ने, आपने देखा कितना मजा आया। और आपको क्या लगता है सना के साथ जो उनका एक टशन दिखा, वो टशन बड़ा हो सकता है? आपको लगता है वो बड़ा हो सकता है? शायद। जी। शायद। क्योंकि जिस वे में पहले वो आई और फिर वो एटीट्यूड, उन्होंने बोला भी मिरर में कि शहरी लड़कियां, एटीट्यूड एंड ऑल। तो लगता है कि सर उन्होंने सना जी ने वो एक वर्ड बोला था कि मुझे डस्ट से एलर्जी है। हाँ उन्होंने जी। शिवानी ने कहा था हम अपनी गांव की मिट्टी लाए, तो उन्होंने कहा हमें डस्ट से एलर्जी है। हम्म तो शिवानी ने उस चीज को अपने जहन में बिठाया। और जब उनको मौका मिला कि तो उन्होंने बोल दिया आपकी तो पलकें पलकें नकली हैं। आपने हम्म। नोट किया था? जी जी। तो दोनों लोगों में चलेगा, ये मुझे लगता है चलेगा। ये टशन बिग बॉस के घर में हाँ दिखेगा। टसन चलेगा, टसन चलेगा। और आपको क्या लगता है, और किससे किसके साथ शिवानी को इसी तरह से रहना चाहिए, या फिर और लगता है कि आपको कि बनेगी और बहुत खुलकर आएंगी, किसके साथ अच्छा बन पाएगा? सर देखो, शिवानी का बनेगा तो ज्यादा लोगों के साथ में, बिगड़ेगा कम लोगों के साथ में। बस वो एक ऐसी लड़की है जो जो जहां पर रहेगी तो लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आती रहेगी। क्योंकि आप पूरे यूट्यूब पर देखिएगा, जितना हमें जानकारी है कि किसी के भी आप ब्लॉग देखिएगा, आपको ब्लॉग में खूब मजा आएगा। जिसके भी देखिएगा, बहुत बड़े बड़े ब्लॉगर हैं इंडिया में, लेकिन शिवानी कुमारी की इकलौती ऐसी ब्लॉगर है जिसके ब्लॉग देखने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कान जरूर आएगी सर। ये ओके। गारंटी। अब आपको क्या लगता है शिवानी, और भी जो कंटेस्टेंट आए हैं, वो शिवानी के लिए कौन खतरा ज्यादा हो सकता है? कौन ज्यादा मजबूत शिवानी से लग रहा है आपके हिसाब से, अभी तक के गेम के हिसाब से? सर मुझे लगता है शिवानी जैसे खुल के आ गई, फॉर्म में आ गई अपने, तो फिर जब तक शिवानी रहेंगी तब तक तो उनके सामने कोई नहीं टिकेगा। अभी तो शुरुआत है। और एंट्री में तो जी आपने देख ही ली। एंट्री में जी आपने देख ही ली कितना धमाकेदार अंदाज रहा उनका। जी। तो अभी गांव का माहौल कैसा है? क्योंकि जब शिवानी बोल रही थी कि लोग, एक समय था जब शिवानी को बोलते थे गांव से निकाल दो, लोगों का माहौल खराब करती हैं। अब जब उन्होंने कल देखा, जैसा आपने बताया कि बिल्कुल चौपाल लगा के सब लोगों ने देखा, अब कैसा है माहौल? लोग अब किस तरह सा जो चेंज आया है शिवानी को लेकर के, उनके प्रति जो चेंज, बदलाव आप देख पा रहे हैं, अगर वो बता पाए आप हमें कुछ। नहीं सर, शिवानी को सपोर्ट स्टार्टिंग में लोग नहीं करते थे जब चैनल बना था। तो जब टिकटॉक के जमाने में, जब टिकटॉक पे वीडियो बनाना शिवानी स्टार्ट तो बहुत संघर्ष किया। उसके बाद जब हम्म यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया तो कोई कैमरे पे नहीं आता था। लोगों की हम्म। थिंकिंग ये थी कि यार हम वीडियो में आएंगे तो हमारी इंसल्ट हो जाएगी, कि सम्मान हेलो। बढ़ने लगा। वैसे वैसे चीजें बदलती गई। जी जी, ठीक है सर। आवाज आ रही है। आज जी आज की स्थिति है कि अभी 9 बजे से जो आएगा शो, 8 बजे से जी। दरवाजे के बाहर बैठे इंतजार में कब बड़ी टीवी चलेगी और हम दीवाने को देखेंगे। तो ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, राइट? हाँ हाँ, ये पूरे बिग बॉस सीजन चलेगा। ओके। ये एक जानना चाहेंगे, जब शिवानी ने एंट्री किया था तो हाथ में मिट्टी लेकर आई थी, ये आइडिया किसका था? मतलब इसके पीछे का आइडिया किसका था? कैसे ये सब हुआ? ये सोच के पहले से हुआ था सर या क्या हुआ था? सर क्या है ना, कुछ भी स्क्रिप्टेड स्क्रिप्टेड नहीं होता है व्लॉग में। वो व्लॉग जो मिट्टी वाला है ना सर, हम्म वो व्लॉग कल आएगा। हाँ कल आएगा हम्म शिवानी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पूरी हम्म वहां पे कहानी दिखेगी। वो बुजुर्गों ने हम्म दिया था। वो मिट्टी हम्म का जो छोटा सा घड़ा था, वो शिवानी अपने हम्म मन से नहीं लाई थी। वो गांव हम्म वालों के, जो गांव वाले जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनकी ऐसी मान्यता होती है, ऐसी सोच होती है। तो उनकी हम्म मोहब्बत थी। आपको कल के हम्म। ब्लॉग में पूरी कहानी दिखेगी।
जब शिवानी सुबह तैयार होकर मुंबई के लिए निकलती हैं गांव से, तो सबसे पहले वो पसंद करती हैं वहां पर जाना जहां पर उनके पिताजी और पिताजी जहाँ खेतों में रहते थे, और जहाँ उनके मामा मामा के बहुत करीब थी, हालांकि सगे मामा नहीं थे, फिर भी बहुत करीब थी शिवानी। तो उनकी जहाँ मृत्यु हुई थी, जहाँ उनकी चिता जली थी, वहां पे जाती हैं और उस मिट्टी को स्पर्श करने जाती जहां से उन्होंने ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी। तो वहां से जब वापस हो रही होती, तब उनको एक बाबा मिलते हैं गांव के ही। तो फिर वो देते हैं उनको वो मिट्टी, कि मिट्टी ये ले लिए जाओ हमारे साथ, हमारे पास पैसा वैसा तो नहीं है, तो ये आशीर्वाद लिए जाओ। अच्छा। ऐसी हाँ भावनाएं होती हैं लोगों की। सर अभी तक हमको ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। और शिवानी नॉर्मल लड़की नहीं है, शिवानी अपने से ज्यादा दूसरे लोगों के बारे में सोचती है। मैंने आपको पहले ही बताया ना ये चीज। तो मुझे नहीं हम्म। लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता शिवानी किसी के साथ गलत कर सकती है। चलिए ठीक है, चलते चलते जो शिवानी के फैंस हैं या फिर जो लोग अभी ये देख रहे हैं इंटरव्यू, उनसे कुछ कहना चाहेंगे कि शिवानी का अभी तो फिलहाल ये रूप उभर कर आया नहीं है, अभी बहुत कुछ शिवानी हम्म को दिखाना है, बहुत हम्म। रूप देखना है आपको, क्या कुछ कहेंगे? मैं ऑडियंस से यही कहूंगा कि आपने शिवानी कुमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत देखा है। वहां पे जितना आपको एंटरटेन देखने को मिला है, वहां से दुगना एंटरटेन आपको बिग बॉस के हाउस में देखने को मिलेगा, अगर शिवानी कुमारी पूरे अपने फॉर्म में आ जाती हैं। ये समझ लो किसी को छोड़ेगा नहीं, इतनी मौज लेंगी वो, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। जी। आप चलिए देखिएगा फिर सर, आप भी देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम देखेंगे और हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, आपसे बात करते रहेंगे, उनके हर एक्टिविटी पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच अभिषेक, हमसे बात करने के लिए, और हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, थैंक यू सर।